Hello everyone, good evening. How are you? I hope you are all well. In today video, you are going to be discussed about input and output in C programming. In the last class, we have discussed about compiler and interpreted some write a program, basic program. Discuss. In this video, we'll be going to be discuss input and output totally, how to implement C programming. So let's get started. सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि इनपुट और आउटपुट सी के अंदर कैसे देते हैं, इनपुट हम कैसे देंगे और हम आउटपुट कैसे प्राप्त करेंगे, इनके लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है, इनपुट के लिए कौन से फंक्शन का यूज करते हैं एंड आउटपुट के लिए कौन से फंक्शन का यूज करते हैं। हम अपने प्रोग्राम के अंदर दो तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। या कोई चीज़ें हमें प्रिंट कराने हो तो करा सकते हैं हम एक इनपुट देकर, और दूसरा हम डायरेक्ट आउटपुट लिखकर। ठीक है, उसके लिए कुछ हमें फंक्शन का यूज करना पड़ता है। उन फंक्शन के बारे में हमें आज डिस्कस करने हैं, कंस्टेंट के बारे में डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इनपुट सी प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे देते हैं। हमारा जो इनपुट एंड आउटपुट जो है वो इनबिल्ट फंक्शन होता है। इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है? इनबिल्ट फंक्शन के अंदर हमें वो सारी चीज़ें आती है जो पहले से ही डिफाइन होती है। कहने का मतलब है ये कोई यूज़र डिफाइन नहीं करता। ये सी प्रोग्रामिंग जब डेवलप किया गया होगा उसी टाइम पे ये डेवलप किए गए हैं। मतलब कोई यूज़र इसे डिफाइन नहीं करता, ये पहले से ही डिफाइन है। तो ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन के अंदर आ जाता है, इनपुट एंड आउटपुट। अब हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर इनपुट को दर्शाने हैं, इनपुट फंक्शन का हमें कॉल करनी है, तो उसके लिए हम स्कैनफ का यूज करते हैं। SCANF फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर इनपुट देना चाहते हैं तो हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे, राइट। अगर हम कोई आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं, राइट, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रिंटफ फंक्शन का। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन। ओके, आउटपुट के लिए प्रिंटफ फंक्शन और इनपुट के लिए स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, ये दोनों का हम यूज करते हैं। एक्चुअली में बेसिक राइट अप प्रोग्रामिंग लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, उसमें हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया था जिसमें हम आउटपुट की बात कर रहे थे। आई होप कि आपने ऑब्जर्व किया होगा वहाँ पे। तो ज़रूर आपको आउटपुट में हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके कोई भी चीज़ें बता रहा था मैं कि वहाँ पे हम हेलो वर्ड जैसे प्रिंट कराने हैं तो प्रिंट करा सकते हैं। ये चीज़ें हमें नहीं पता थी कि हम इनपुट देकर कैसे कोई चीज़ें प्रिंट कराते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वही चीज़ हम जानने वाले हैं। स्कैनफ इनपुट फंक्शन होता है, यह स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होता है। स्कैनफ के जरिए कोई भी न्यूमेरिक जैसे कि 1 2 3 4 5, करेक्टर का मतलब हो गया जैसे ABCD, स्ट्रिंग का मतलब हो गया जैसे वर्ड, जैसे मान लो हेलो, कोई भी वैल्यू इनपुट किया जा सकता है, राइट। मतलब हम स्कैनफ के अंदर जो स्कैनफ हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं, अगर हम कोई भी इनपुट देना चाहते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, कैरेक्टर वैल्यू हो या स्ट्रिंग वैल्यू हो, हम सारे वैल्यू को इनपुट दे सकते हैं। हमें आउटपुट भी प्राप्त करने होते हैं तो हम न्यूमेरिक, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इन सारे वैल्यू को आउटपुट ले लेते हैं या आउटपुट प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसे ही हम इनपुट के जरिए भी कर सकते हैं, तो ये हमें एक्सेस मिलता है। अगला हम बात करेंगे स्कैनफ, जो हमारा फंक्शन है प्रोग्राम में यूज करने के लिए studio.h, ठीक है, STDIO.h, ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। अब हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे लास्ट टाइम, आपको अगर याद होगा तो हम प्रोग्राम के अंदर सिर्फ जो हमारा हैश इंक्लूड था, ठीक है, डॉट STDIO.h, ठीक है, studio.h जो हमारा था हेडर फाइल, इसका हम यूज कर रहे थे। ठीक है, तो हमें स्कैनअप, अगर हम इस फंक्शन का यूज कर रहे हैं इनपुट के लिए, तो हमें इसके अंदर studio.h ये हेडर फाइल जो है इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इनपुट के लिए
कोई भी चीज़ें लाइब्रेरी के अंदर कोई भी चीज़ें हमें नीड होगी तो वहाँ से वो ले सकता है। स्कैनफ जो है ये कीवर्ड से डेटा रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारा जो भी कीबोर्ड होता है उससे डेटा को रीड करने के लिए हम स्कैनफ का यूज करते हैं, ठीक है, यानी इनपुट करने के लिए। सिंपल सी बात है। अब इसके थोड़ा सा हम जो सिंटैक्स है वो देखते हैं कि किस टाइप इसको बनाया गया है। सिंटैक्स के अंदर हमारा स्कैनफ फंक्शन का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले कि स्कैनफ लिखा जाएगा SCANF एंड अब फंक्शन के अंदर हम सारी चीज़ें लिखेंगे जो हमें प्रिंट कराने होते हैं, राइट। जैसे हमारा एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट जैसे परसेंटेज डी रहता है, तो इसको हम लोगों को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मेट होता है जो आपको पहले से ही बताया जाएगा। एंड वेरिएबल हमें देने पड़ते हैं जो कि इनपुट हमारे टाइप होंगे, या इनपुट ए, इनपुट बी, कुछ भी हम देना चाहते हैं। मान लो कि अगर हमें सम निकालने हैं तो दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, यानी इनपुट ए, इनपुट बी होगा, यानी हमारा इंट ए, इंट बी होगा, तभी हमें प्रिंट कुछ न कुछ आउटपुट मिलेगी, राइट। तो हम वहाँ पे किसी न किसी वेरिएबल की लिस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा सिंटैक्स तैयार होता है। एक्चुअली में हम कैसे प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं या कैसे करते हैं वो यहाँ पे आप देख लो एक बार। ये हमारा एक सिंटैक्स था जो कि फॉर्मेट बताया गया था कि सिंटैक्स का फॉर्मेट इस तरह से है। एंड एक्चुअली में जो हमारा यूज होगा प्रोग्राम के अंदर कुछ इस तरह से यूज हो रहा होगा। यहाँ पे हमारा स्कैनफ लिखा आएगा, इसके बाद फिर यहाँ पे डबल इनवाइटेड कामा परसेंटेज डी, फिर परसेंटेज डी, इसके बाद फिर वेरिएबल के लिए यहाँ पे ए और वेरिएबल बी, ये हमारा लिस्ट है, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी। तो इस तरह से हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, राइट। तो इनपुट के लिए आई होप कि आपको स्कैनफ किस तरह से यूज करने हैं ये आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे प्रिंटफ का। वैसे हमने प्रिंटफ के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया है, बट फिर भी एक बार हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रिंटफ का हम यूज कर चुके हैं। अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज़ें प्रिंट करानी है तो उसके लिए हम प्रिंटफ आउटपुट का यूज करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं जो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट प्राप्त करके देता है। प्रिंटफ फंक्शन जो होता है ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होता है जो डेटा को स्क्रीनिंग पर राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम अपना जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पे उसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। एंड द लास्ट, प्रोग्राम में यूज करने के लिए studio.h ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। यानी हम प्रिंटफ के अंदर भी और स्कैनफ के अंदर दोनों के अंदर हम studio.h का यूज जरूर करेंगे, राइट। इसकी अगर हम सिंटैक्स की बात करें, है ना, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्कैनफ लिखा गया है, यहाँ पे हमारा प्रिंटफ होगा, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन, तो प्रिंटफ फंक्शन में सबसे पहले हम प्रिंटफ लिखेंगे, इसके बाद अपना जो भी फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट यहाँ पे देंगे, राइट। इसके बाद फिर हमारा जो भी यहाँ पे वेरिएबल की लिस्ट होगी वो देंगे एंड देन हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से सिंटैक्स बना सकते हैं, और अगर यूज करेंगे तो हम इस तरह से अपना यूज करेंगे प्रिंटफ, राइट, परसेंटेज डी, फिर ए, ये हमारा वेरिएबल लिस्ट होगी। तो इस तरह से हमारा आउटपुट और इनपुट का यूज होता है अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हम बात करेंगे कीवर्ड की। कीवर्ड क्या होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूछ लेते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। कीवर्ड क्या होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड होते हैं, चाहे वो सी हो, C++ हो, ठीक है, या जावा प्रोग्रामिंग हो, या पाइथन हो, कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो सभी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड जो है हमारे एक रिजर्व वर्ड होते हैं, यानी प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है। कीवर्ड जो हमारा होता है वो प्री डिफाइंड या रिजर्व वर्ड होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है पहले, और डिफाइन का मतलब होता है कि पहले से ही परिभाषित किया गया हो,
ठीक है। तो जो पहले से ही परिभाषित किया गया हो वो हमारा कीवर्ड के अंदर आता है, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड। जैसे कि हम अगर किसी बस के अंदर जाते हैं या फिर किसी ट्रेन के अंदर जाते हैं तो हमारा पहले से रिजर्वेशन होता है, यानी पहले से हमारा प्री डिफाइंड सीट होती है कि ये सीट हमें मिलेगी, वहाँ पे कोई दूसरा बंदा नहीं बैठेगा, है ना। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कीवर्ड जो हमारा है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसमें हमारा सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड प्रोवाइड कराई जाती है। वैसे लगभग सभी लैंग्वेज के अंदर समथिंग इतना ही होता है, बट आप एक बार सब देख लोगे। सी के अंदर हम 32 कीवर्ड प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें हर एक का खास मतलब होता है, ठीक है। हर एक जो कीवर्ड है उसका एक खास मतलब है। हर कीवर्ड को एक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफाइन किया गया है कि वो यही चीज़ परफॉर्म करेगा। कुछ ऐसे हमारे पास कीवर्ड हैं जिनका हम यूज काफ़ी करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारा डबल हो गया, फ्लोट हो गई, इंट हो गई, शॉर्ट हो गई, कैरेक्टर हो गई, डू हो गई, ठीक है। एल्स, कंटिन्यू, ब्रेक, फॉर, लॉन्ग, स्विच, ठीक है। इफ, वाइल, केस, डिफ़ॉल्ट, राइट, रिटर्न, ये इतने कुछ फंक्शन हैं, कीवर्ड हैं, जो इनका यूज हम काफ़ी कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अभी बस इतना जानने की नीड है कि आपके कीवर्ड 32 हैं। अगर नाम आपको याद हो जा रहे हैं तो आप याद कर लो, लेकिन जितना हमने इसमें सर्कल किया है उतना आप अगर तैयार कर लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये अभी आपका यूज होने वाले हैं थर्ड चैप्टर के बाद, ठीक है। सेकेंड से ही स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड थर्ड में ही स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पे काफ़ी यूज हो रहा होगा इन सारे कीवर्ड का, तो हमें जानना पहले काफ़ी ज़रूरी है। तो कीवर्ड आप लोग समझ गए कि रिजर्व वर्ड होते हैं जो पहले से ही हमारे डिफाइन किए गए होते हैं, यानी प्री डिफाइन फंक्शन होते हैं। एक और टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कांस्टेंट के बारे में। हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर ही नहीं और सारी लैंग्वेज के अंदर भी कांस्टेंट हैं, बट हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ रहे हैं तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर ही जानेंगे कि हमारा कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, राइट। कांस्टेंट हमारा जो है, कांस्टेंट का मतलब हो गया जैसे कि स्टक टाइप का, रुका हुआ, ठीक है। स्थिरांक जिसको बोलते हैं, कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा स्थिरांक टाइप का। तो हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम के लैंग्वेज में बोलते हैं कि कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो एक फिक्स होती है। कांस्टेंट किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, कहने का मतलब है कि वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो लिटरल्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। कांस्टेंट पॉइंटर भी होता है। अब ये पॉइंटर क्या होते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना जानना है कि कांस्टेंट हमारा पॉइंटर भी होता है। अगर हम बात करें कांस्टेंट की सिंटैक्स की तो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट के लिए पूरा हमें कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ लिखना पड़ता है CONST, बस इतना ही लिखेंगे। इसके बाद फिर हम अपना जो चीज़ें डेटा टाइप वेरिएबल नेम देना है वो देकर अपना वैल्यू पुट करके हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिफ़ाइन करेंगे उसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखने पड़ेंगे CONST, राइट। अब हम डेटा टाइप और वेरिएबल नेम डिफ़ाइन करेंगे। अब डेटा टाइप हमने बताया कि किसी भी टाइप का ले सकते हैं, ये डेटा टाइप हम किसी भी तरह का ले सकते हैं, अब हमारी मर्जी है। सपोज दैट हम लेते हैं इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट, राइट। एंड देन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम में हमारा होता है जैसे कि इसमें हम कोई नाम देना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि हम a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, हमें क्या करने हैं कि सम करने हैं, तो हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें a प्लस बी को ऐड करेंगे।
तो सम हमारा जो है वो एक वेरिएबल नेम हो जाएगा, राइट। तो ये होता है वेरिएबल नेम। तो हम एक वेरिएबल नेम बनाते हैं। हम यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल बना दिए, कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ए दे दिया, सम दे दिया, हमें जिस टाइप का टास्क करने हैं उस तरह का नाम देते हैं, राइट। हम यहाँ पे ए दे दिए। अब हमें वैल्यू देनी होती है, ये ऑप्शनल होता है। हम यहाँ पे 5 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारी मर्जी जितना मन उतना दे सकते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। कांस्टेंट, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, जिस टाइप का डेटा टाइप है वो, फिर नेम इक्वल टू वैल्यू, राइट। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि कांस्टेंट हमारा जो है वो फिक्स वैल्यू होती है, और किस तरह से हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं वो भी चीज़ें आपको पता हो गई होगी। अगर हम टाइप ऑफ कांस्टेंट की बात करें तो काफ़ी टाइप्स हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। किसी भी डेटा टाइप का होने का मतलब क्या है कि वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, डेसिमल, यहाँ पे सारे दिए गए हैं। टाइप ऑफ कांस्टेंट की बात करें तो इंटीजर कांस्टेंट होता है, डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, फ्लोटिंग पॉइंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। तो ये किसी भी टाइप का हमारा हो सकता है। तो ये हमारा टाइप ऑफ कांस्टेंट है। छोटा सा हम अपने प्रोग्राम को देखते हैं किस तरह से इसको इंक्लूड किया गया है कांस्टेंट को। इसके बाद फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे, एंड देन नेक्स्ट क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा वेरिएबल के बारे में। व्हाट इज़ अ वेरिएबल, बिकॉज इन यूज टू काफ़ी हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, राइट। सो सोर्स कोड हमारा है यहाँ पे। सबसे पहले हम हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ये हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि हम इसे यूज करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें लिखने ही लिखने पड़ेंगे, चाहे वो हम इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हो या आउटपुट फंक्शन यूज कर रहे हो। हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, हमें ये लिखने ज़रूरी हैं। तो ये हमारा तो एक सिंटैक्स टाइप का हो गया, ये हमें लिखना ही लिखना है। अब सेकेंड हमारा है कि हमें एक फंक्शन बनाने होंगे जो इंटीजर टाइप का होगा, वाइट टाइप का होगा, वो किसी भी टाइप का हमारा फंक्शन बनाने होंगे, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर ही अपना स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें प्रिंट कराने होते हैं, राइट। तो इंट मेन फंक्शन हमारा बनाया गया है। इस मेन फंक्शन के अंदर हम एक कंस्टेंट बना रहे हैं जो कि इंट टाइप का है। इंट है मतलब इंटीजर टाइप का, और जिसका वेरिएबल का नाम दिया गया है नम। नम का मतलब है नंबर, इक्वल टू 5, राइट। 5 हमारा क्या है, एक वैल्यू है, राइट। तो ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट के अंदर आ जाएगा। हमें प्रिंट क्या कराना है, इंटीजर कांस्टेंट की वैल्यू। तो हम इसमें लिखेंगे %d और यहाँ पे लिखेंगे नंबर। तो हमारा जो है वो इंटीजर कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5, राइट। हमें रिटर्न कर देना है 0। इसके बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और हम जब इसे रन कराएंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 5। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं कांस्टेंट, राइट। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल क्या होते हैं और प्रोग्राम के अंदर हम कब यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं। ये सारी चीज़ें साथ में हम प्रोग्राम भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।